एवरीवन, वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव में आपके स्टोरी टेलर अनन्या लोची आके श्रेया और रिद्धि की ये प्यार भरी लव स्टोरी लेके। तो श्रेया और रिद्धि के पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा था कि श्रेया और यश के एंगेजमेंट पार्टी में ही रिद्धि को पता चलता है कि जिस लड़की को देख के उसको पहली नज़र का प्यार हो गया था और कोई नहीं बल्कि उसकी होने वाली ख्वाहिश। और ये चीज़ ना रिद्धि के दिल एकदम टूटने के लिए काफ़ी होती है। तब अब आखिर तो जैसे यश बोलते, अरे रिद्धि मिलो अपनी भाभी सास से, मैंने बोला था ना इसको देखते ही तुम उसको पसंद कर लोगी, तुम रिजेक्ट कर ही नहीं सकती। ऐसे बोल के वो रिद्धि को ऐसे हिलाने लगता है। तो रिद्धि तो बस श्रेया को देखती है और देखती रह जाती है और उसके मुंह से बस एक ही वर्ड निकलती, भाविशा। तो जैसे ही रिद्धि के मुंह से ये वर्ड निकलती है, श्रेया भी उसकी तरफ देखने लगती है और उसको भी वो पूल वाले इंसिडेंट याद आती है। और उसको भी जब पता चलता है कि जिस लड़की से वो इतनी बदतमीजी से बात की थी जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी, वो और कोई नहीं यश की बहन मतलब उसकी होने वाली ननद है। और ये चीज़ देख के ना श्रेया को भी थोड़ी सी शर्मिंदगी होती है और वो इधर उधर नज़र चुराने लगती है। और इधर रिद्धि भी जब ये बात पता चलती है ना उसकी आंखों में पानी ही आ जाते, आंसू आ जाते हैं और इसी कारण से वो भी इधर उधर देखने लगती है। तो इन दोनों की ऐसी हरकतों से यश बोलते हैं, क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो क्या? यू नो ईच अदर पहले से? तो इससे पहले श्रेया कुछ बोलती, रिद्धि अपने भाई साहब से बोलने लगते, नहीं 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 भाई साहब, हम कैसे मिले होंगे पहले? अब आपने कहाँ मिलाया था हमें? हाँ, आपने मिलाया होगा तभी ना हम मिलेंगे। छुपा के रखा था ना हमारी इतनी प्यारी भाभी सा को, मिला लेती तो क्या मैं चुरा लेती आपसे? ऐसे बोल के वो अपनी फीलिंग्स को छुपा के स्माइल करने लगती है और अपने भाई साहब को छेड़ने लगती है। तो यश भी स्माइल करके बोलते, बिल्कुल नहीं, नहीं मिलाया पहले तो क्या हो, अब मिलो। ये है श्रेया, बहुत ही प्यारी, उस चेहरे से जितनी मासूम है ना इनका दिल भी इतना मासूम है। और आपकी भाभी सा और आपकी ना बहुत अच्छी जमेगी, हमें यही बिल्कुल पता है। ऐसे बोल के दोनों को पिलाता है। तो श्रेया भी बस नज़र झुका लेती है उसको देख के और थोड़ा सा नज़र उठा के यश के पास उनके स्माइल करने लगती है। और ये दिल में यही सोचती है, यार मैंने इसके साथ इतनी बदतमीज़ी किया था और ये चाहती तो अपने भाई साहब को बता सकती थी बट कुछ नहीं बोला। आई गेस ये लड़की सही में अच्छी ही है, मैं ही इसके बारे में गलतफहमी पाल रखी थी। ऐसे दिल ही दिल में बोलती है और बस स्माइल करती रहती है। थोड़ी देर में रिचुअल सब स्टार्ट हो जाता है और यश और श्रेया की रिंग सेरेमनी भी स्टार्ट हो जाती है। इन दोनों की जब एंगेजमेंट हो रही होती है ना, श्रेया होठों से तो मुस्कुरा रही होती है बट उसके तो दिल में छुरियाँ ही चल रहे होते, उसके दिल के अरमान आंसुओं में बह गए होते। तभी रिद्धि दिल ही दिल में डिसाइड करती कि नहीं, मेरी जो फीलिंग्स थी ना जो थी बस यहीं ख़त्म। मेरी होने वाली भाई सा है यार, मेरी भाई की दुल्हन, मैं अपने जो फीलिंग्स, जो एक तरफा फीलिंग्स मेरे तरफ से था उसके चलते मैं अपने भाई की खुशी में शरीक ना हूँ। ये तो बहुत गलत है। ठीक है, क्या हुआ, कोई और लड़की आ जाएगी यार मेरी ज़िंदगी में? श्रेया अकेली इतनी मासूम चेहरे वाली थोड़ी ना होंगी, बहुत होंगी। और ये अब से बस भाविशा, अब इसके लिए नो फीलिंग्स, ऐसे वाली फीलिंग्स तो बिल्कुल नहीं। संभालो रिद्धि, खुद को संभालो। ऐसे बोल के वो खुद को समझा रही होती है, बहाने दे रही होती है बट उसको दर्द भी हो रहा होता है। बट वो उसके भाई की एंगेजमेंट होती है तो वो बस एंजॉय करना चाह रही होती है बट उसे एंजॉय हो ही नहीं रहा होता है। तभी ऐसे श्रेया और यश की एंगेजमेंट हो जाती है और सब इस चीज़ को सेलिब्रेट करने लगते हैं। रिद्धि भी अपने सारे गम भुला के उस चीज़ को सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रही होती, सब डांस कर रहे होते, हंस रहे गा रहे होते। और यश की तो खुशी फूले समानी जा रही होती है और श्रेया को भी यश का साथ पाके अच्छा लग रहा होता है बट वो अंदर ही अंदर घबरा रही होती है कि उसकी नंदन कहीं उसकी पोल ना खोल दे। मैंने इतने इतने गुस्से में उसके ऊपर चिल्लाया यार, कुछ भी हो अगर सबको बता देगी तो कितनी इंसल्ट हो जाएगी मेरी। और श्रेया तो वैसे भी थोड़ी सी डरपोक टाइप होती है क्योंकि वो हमेशा ही ट्रेडिशनल में ही रहती है, मतलब उसके घर वाले उसको हर चीज़ में रेस्ट्रिक्शन ही किए होते। तो श्रेया को ऐसा लगता है कि रिद्धि अगर सबको बता दे, स्पेशली उसके मम्मी पापा तक ये बात पहुंच जाए ना, उसके मम्मी पापा तो उसको मार ही डालेंगे, ऐसा टाइप उसको फील हो रहा होता है। और बस वो सोच रही होती है
इसीलिए वो डिसाइड करती है कि अब रिद्धि से तो उसको बात करनी ही पड़ेगी। इसलिए यश से बोलती है श्रेया कि अपनी बहन से नहीं मिलवाओगे? तो यश बोलता है अरे मिलवा तो लिया आपको आपकी नंदन जी से, अब कितना मिलना है आपको? तो यश को श्रेया बोलती अरे मुझे उससे दोस्ती करनी है, अब हम तीनों को एक ही घर में रहना है हमेशा, तो हम हमको बोलचाल तो बढ़ानी चाहिए ना, और मेरी इकलौती ननद है भाई, मुझे इससे तो बात करनी ही चाहिए। तभी यश भी उसकी बात सुन के खुश हो जाता है, क्योंकि उसकी होने वाली बीवी उसकी बहन को भी इतना प्यार कर रही है। ये देख के हर लड़के को अच्छा ही लगता है यार, कि उसकी फैमिली की उसकी होने वाली बीवी अभी से रिस्पेक्ट कर रही है। तो वो भी उसको रिद्धि के पास ले जाता है। रिद्धि एक एक कोने में नाच रही होती, मतलब डांस कर रही होती है, एंजॉय करने की कोशिश कर रही होती है। उसके दिल में दर्द होता है बट होठों में मुस्कान लिए वो एंजॉय कर रही होती है। तभी यश उसको पास बुलाते बोलते अपने भाभी साहब से बात नहीं करोगे, बस डांस ही करना है? तो ये रिद्धि बोलती क्या भाई साहब भी, भाभी साहब से तो ना मिलने की बात करने के लिए पूरी उम्र पड़ी है, अब ये पल अगर मिस हो गया तो थोड़ी ना आपका एंगेजमेंट दोबारा होने वाला है। चलिए ना डांस करते हैं, और भाभी साहब आप भी क्यों खड़े हैं, चलिए ना ऐसे डांस करते हैं। ऐसे बोल के उन दोनों का हाथ पकड़ के ले जाती है। उनका ट्रेडिशनल डांस होता है, पूरे घर वाले डांस कर रहे होते हैं। और श्रेया जैसे कि हमेशा रीति रिवाज में जकड़ी हुई लड़की होती है, उनके घर में बड़ों के सामने कोई डांस ही नहीं कर रहा होता है, इसीलिए श्रेया उन सबसे शर्मा के डांस करना ही नहीं चाह रही होती है। यश उससे डांस करने की कोशिश करता है बट श्रेया एकदम चुपचाप से खड़ी होती है। तभी रिद्धि आती है और उसका हाथ पकड़ती है और बोलती क्या भाभी साहब अब तो कितनी बोरिंग बोरिंग टाइप हो रही हो, चलिए ना डांस करते हैं। ऐसे बोल के वो खींच के ले जाती है और अपने साथ डांस करवाने की कोशिश करती है बट श्रेया की हिल ही नहीं रही होती है। तो रिद्धि धीरे से उसके पास आके बोलती है वो एक्चुअली भाभी साहब मुझे पता नहीं था कि आप मेरी होने वाली भाभी हो, अगर मैंने आपके साथ कुछ भी बदतमीजी की हो तो उसके लिए आई एम सॉरी, अब माफ़ भी कर दो, डांस करने लगो। ऐसे बोल के धीरे से डांस करते करते उसको बोलती है। तो श्रेया ये चीज़ सुन के स्माइल करती है, बोलती है वो आई एम ऑल्सो सॉरी, मैंने आपको इतना कुछ बोल दिया जबकि आपकी कोई गलती ही नहीं थी, मैं थोड़ी सी बुद्धू हूँ, आई एम सॉरी। तो फिरती हंसती है, बोलती बुद्धू तो हो आप, बहुत स्वीट भी हो, और मेरे भैया बहुत लकी है जो आप उनको मिली, बट चलिए ना डांस करते हैं। तो श्रेया बोलती है यार नहीं है, हमारे यहाँ पे बड़ों के सामने डांस नहीं करते, मासा पापा सा ने अगर देख लिया ये ना मेरे तो बैंड बजा देंगे। तो श्रीति हंस के बोलती क्या, बड़ों के सामने डांस नहीं करते, ऐसा कौन सा रिचुअल है, हमारे घर में तो नहीं है। ये चीज़ बोल के वो हंसने लगती। तो श्रेया बोलती है वो हमारे घर में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है, मैं डांस नहीं कर सकती, मुझे जाने दीजिए ना। तो रिद्धि बोलती है नहीं 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 आपको तो डांस करना ही पड़ेगा। तो श्रेया को बिल्कुल ही अकॉर्ड होती है। तो रिद्धि भी उसकी सिचुएशन समझती है, बोलती है ठीक है भाभी साहब चाहिए। ऐसे बोल के वो अपने भाई के पास चली जाती है, उनके साथ डांस करने लगती है। थोड़ी ऐसे ही रिचुअल ख़त्म होने होते हैं और सब ऐसे खाने पीने चले जाते हैं। जब सब खा रहे होते हैं तो खाते खाते ना श्रेया के ना फेस पे ऐसे ना थोड़ा सा एक बाइट लग जाता है खाने का। ये चीज़ ना यश नहीं देखता बट रिद्धि नोटिस कर लेती है, और ना वो धीरे से ऐसे जाके वो चावल का दाना उसके फेस से रिमूव करती है। तो श्रेया ऐसे हाथ उठा के पूछती है कि क्या? तो रिद्धि उसको बस देखती है और देखती रह जाती है और वैसे सर हिलाती है ना बोल के। तो रिद्धि उसके बस देखी श्रेया एक देख के उसको स्माइल कर देती है, और श्रेया की जो वो स्माइल होती है ना, रिद्धि जब देखती है ना बस देखती ही रह जाती है यार। उसका फर्स्ट क्रश था, फर्स्ट किसी लड़की को देख के उसके दिल में हिले हिले हुए थे, और थोड़ी ना इतनी आसानी से वो वाली फीलिंग्स मिट जाती है। इसीलिए एक पल के लिए ना रिद्धि भी खुद को रोक नहीं पाई और बस उसको देखने लगी, एक टक देख के बस देखती रही। तभी अचानक से यश आके वो बोलता है कि अरे रिद्धि खा क्यों नहीं रही हो, खाओ ना, और ऐसे श्रेया को क्या देख रहे हो, क्या हुआ? तो तुरंत से रिद्धि को होश आते हैं और रिद्धि फिर खुद को ही गुस्सा करते हुए बोलती है यार ये क्या कर रही हूँ मैं, वो मेरी भाभी से और मैं उनको ऐसे देख रही हूँ। नहीं 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 मुझे आज ही लौट जाना चाहिए, मुझे मुझे इनफेक्ट श्रेया के आसपास ही भी नहीं रहना चाहिए। ये जो सारी चीज़ें हैं ना ये बहुत बहुत ज़्यादा गलत है। ऐसे बोल के वो वहाँ से जाने लगती है। तो यश बोलते अब कहाँ चली सवारी मैडम आपकी? तो रिद्धि बोलते भाभी नहीं भैया वो ना
तो थोड़ा कुछ काम याद आ गया। वो मुझे याद आया कि एक प्रोजेक्ट था, मुझे मुझे सेंड करना था, ऑनलाइन सबमिट करनी थी, और मैं आपकी आपकी शगाई के चलते मैं भूल गई थी। मैं अभी आती हूँ ना, ऐसे बोल के वहाँ से घबरा के वो भाग जाती है। तो उसके जाने के बाद श्रेया बोलती कि अब इनको क्या हो गया, ये क्यों जा रही है ऐसे। तो यश बोलता है कि अरे मेरी बहन एकदम पढ़ाकू टाइप है, हमेशा उसको पढ़ाई 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 जो सोचती है, और पता नहीं क्या चीज़ भूल गई ये सबमिट करना, इसलिए एंगेजमेंट के बीच में से ही जा रही है, ऐसे बोल के वो श्रेया को बोलती है। तो श्रेया को तो रिद्धि का चेहरा देखी हुई होती है कि वो एकदम घबरा के गई होती है। तो उसको भी लगता है कि कोई मतलब कोई असाइनमेंट सबमिट ही करना होगा, इसीलिए वो चली गई। वो उतना कुछ नहीं करती, ऐसे ही एंगेजमेंट में सब लोग एंजॉय कर रहे हो तो श्रेया भी एंजॉय करते हैं, और वो रिंग सेरेमनी वहीं पे कुछ देर बाद ख़त्म हो जाती है। और दूसरी तरफ रिद्धि रूम में चली आती है, और वो खुद को ही डांटती है कि क्या कर रही है रिद्धि, क्या कर रही है, तेरा क्या खुद पे इतना भी कंट्रोल नहीं है कि तू इस फीलिंग्स को मार सके। तू इतनी कमज़ोर कभी नहीं थी, अब तू पढ़ भी नहीं सकती इतनी कमज़ोर, वो तेरी होने वाली भाभी है, और भाभी बिल्कुल नहीं, वो तेरे भाई की अमानत है, और तू ऐसे कैसे सोच सकती है उसके बारे में। ये चीज़ ना बिल्कुल गलत है रिद्धि, तुझे अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करना पड़ेगा, अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है ना तुझसे, तो तुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। तेरे अपने घर वालों की खुशी के लिए ना तेरी इस फीलिंग को मारनी ही पड़ेगी, और तुझे यही करना पड़ेगा, ऐसे बोल के खुद को बहुत समझा रही होती है। और वो डिसाइड फाइनली कर लेती है कि नहीं, श्रेया आज से बस मेरी भाभी भाई की अमानत, और उसके बारे में कुछ भी एक वर्ड भी मैं गलत सोचूंगी नहीं, ना ही सोचने दूंगी किसी को, ऐसे बोल के खुद को समझाती है। उतनी देर में ना सारा फंक्शन ख़त्म हो गया होता है, इसीलिए सब कोई आ जाते अपने अपने रूम में। जैसे ही सब लोग वापस आते हैं, रिद्धि अपनी मम्मा के रूम में जाती है और बोलती है मम्मी मुझे वापस दिल्ली जाना है। तो रिद्धि की मम्मा बोलती है बेटा अभी तो आई हो, अभी क्यों जाना है आपको, कुछ दिन तो रुको, हमारे साथ क्या रहने को आपको मन नहीं होता। तो रिद्धि बोलती है मम्मा यार आपको पता तो है मैं डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही हूँ, और इस बीच अगर मैं इतनी छुट्टियाँ ले लूँगी तो क्या, कैसे मैं पास करूँगी, कैसे मैं डॉक्टर बनूँगी, कैसे मैं आपका सपना पूरा करूँगी। तो रिद्धि की मम्मा बोलती है सपना तुम बाद में पूरा कर लेना, हमने कभी रोका है आपको आपके सपने पूरे करने से पहले, बट बेटा अभी तो घर में सब लोग आए हुए हैं, सब मेहमान हैं, ऐसे चले जाओगे तो क्या बोलेंगे लोग। तो रिद्धि बोलती है मम्मी आप कब से लोगों को फिक्र करने लगे यार, आपको कब से परवाह होने लगी कि कौन क्या बोल रहे, आपको आपके बेटी की खुशी ज़्यादा प्यारी कि लोग क्या कहेंगे। हाँ ऐसा है ना, बोलो मैं तो आऊँगी ही नहीं लौट के घर फिर तो रिद्धि की मम्मा बोलती है अच्छा मेरा बच्चा चला जाना, बट एक दिन तो रुको, अपने भाई की खुशी के लिए एक दिन भी नहीं रख सकती तुम। तो रिद्धि को मन तो नहीं होता, बट उसकी मम्मी की इतनी इमोशनल भारी भारी डायलॉग सुन के उसके पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं होता। वो बोलती है ठीक है मम्मी आप बोलती हो ना, मैं रुक जाती हूँ। ऐसे ही उदास होके बस वो सोचती रहती है कि कैसे मैं शीरा से दूर जाऊँ, मतलब उससे दूर जाना ही उसको एक सोल्यूशन लग रहा होता है। उतने दिन में उसका भाई यश आ जाता है, उसके रूम में बोलता है और चैम कैसी लगी भाभी आपको। तो श्रेया का नाम सुनते ही रिद्धि का तो फिर से ही दिल दुख जाता है, बोलते हैं फिर भी वो अपने दिल में पत्थर रख के स्माइल करके बोलती है अरे भाभी तो बड़ी सही ढूंढी है, कैसे ढूंढी है आपने। तो उसका भाई बोलता है यार अरेंज मैरिज मैं कहाँ ढूंढ सकता हूँ, इतनी अच्छी लड़की मम्मी पापा ने ही ढूंढा है। तो श्रेया रिद्धि भी हंस के बोलती हाँ हाँ वही मैं सोचूं, मेरा भाई कब से इतनी सही लड़की चुनने लगा। हाँ ऐसे बोल के दोनों भाई बहन हंसने लगते। तो उसका भाई बोलता जब देख तू मैंने सुना मम्मी बोल रही थी तो जा रही है वापस। तो रिद्धि बोलती है हाँ भैया पढ़ाई का तो पता ही है ना आपको। तो यश बोलता है मुझे पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं पता, ठीक है ना, तो कल तो रुक रही है ना, मम्मी ने बोला एक दिन के लिए तो रुक रही है ना। तो रिद्धि बोलती है हाँ हाँ बिल्कुल रुक रही हूँ भाई, आपकी सगाई है मैंने रुकूँ ऐसा हो सकता है। तो उसका भाई यश बोलता है ठीक है फिर आज रात को ही हम कैंप पे निकल रहे हैं, और श्रेया को भी ले लेंगे ठीक है। तो जैसे ही श्रेया का नाम सुनती है रिद्धि बोलती है, उसका तो दिल फिर से दुख जाता है, बोलती है नहीं 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 भाई आप दोनों जाओ ना, एक लॉन्ग ड्राइव पे चली जाओ, एक दिन रुको, एक इतना बड़ा अच्छा जगह मम्मी पापा ने लिया है, फुल एंजॉय करो, मैं कबाब में हड्डी क्या करूँगी। तो यश बोलते तू कबाब में हड्डी कब से होने लगी, तू मेरी बहन है, तू मेरी जान है, और तू साथ में होगी ना मेरे को कोई हड्डी वड्डी फील नहीं होगा, उल्टा अच्छा लगेगा। और तू जा रही है मुझे कुछ नहीं पता, हम लोग के साथ चल रही है, मैं परमिशन ले लूँगा सबसे। तो यश को रिद्धि बोलती है नहीं ना भाई समझो ना। तो
तो यश बोलता है मुझे कुछ समझना है ही नहीं, तू जा रही है हमारे साथ मतलब जा रही है। और ऐसे बोल के उसके रूम से चला जाता है। यहाँ पे यश को भी ना, यहाँ पे रिद्धि को यश की बात सुन के गुस्सा तो बड़ा आता है। वो ये सोचती है दिल में, कहाँ मुझे यहाँ से श्रेया से दूर जाना है और कहाँ भाई मुझे उसके और क्लोज क्लोज लेके जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है भगवान जी, चाहते क्या हो आप? हाँ, क्या चाहते हो यार? मतलब ऐसी फीलिंग्स दिल में जगाई क्यों जब उसको पूरा होना ही नहीं था? ऐसे बोल के वो अपने रूम में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है। उधर यश इस बात का परमिशन लेने अपनी मम्मी के पास जाता है कि वो लोग कैंप साइड पे घूमने जाएंगे। और जैसे ही जाता है ना, अपनी मम्मी को एकदम प्यार से मस्का लगा के बोलता है, मम्मा मसा प्लीज़ एक बात करनी है, प्लीज़ हेल्प कर दो मेरी। तो उसके मम्मी भी बोलता है, हाँ बेटा जी, कोई हेल्प करवाना हो ना तभी इतने प्यार से मस्का लगाने आओगे, नहीं तो अपनी मम्मी को कौन ही पूछते हैं। जब से श्रेया आई है ना, तुम तो मुझे भूल ही गए हो। तो यश भी बोलता है, कहाँ मम्मी, श्रेया श्रेया है, आप मेरी मम्मी हो, श्रेया थोड़ी ना आपकी जगह ले सकती है। क्या मम्मी, आप भी कैसी बातें बोलती हो? ऐसे बोल के ना वो अपनी मम्मी को मनाता है। तब उसकी मम्मी बोलती है, चलो चलो ठीक है, बोलो क्या काम था जो इतना मस्का लगाया जा रहा है? तो यश बोलते हैं, मम्मी वो ना मैं सोच रहा हूँ रिद्धि और बाकी कज़न के साथ कैंप साइट पे जाऊँ। तो उसकी मम्मी बोलती है, हाँ तो जाओ, उसमें मेरी भी क्या हेल्प चाहिए? मैंने कभी मना किया है क्या तुम लोग भाई बहनों को कहीं जाने के लिए? तो यश बोलते हैं, मम्मी बात वो नहीं है, दरअसल बात ये है कि श्रेया के घर वालों को प्लीज़ आप मना लो ना, श्रेया को भी लेके जाएंगे। मैं बोलूँगा तो थोड़ा और लगेगा, तो मम्मी प्लीज़ यार आप हेल्प कर दो थोड़ा। अब तो होने वाली सास हो श्रेया की, अपने बेटे की इतनी मदद नहीं करोगे? तो यश की माँ हंसती है, बोलती है, अच्छा बेटा तो ये हेल्प चाहिए आपको मम्मी से? तो यश भी बोलता है, स्माइल करते बोलता है, मम्मी प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो यश की मम्मी भी राज़ी हो जाती है और हटी तुरंत से श्रेया के पापा को कॉल करते हैं। तो श्रेया के पापा जैसे ही कॉल उठाते तो बोलते हो, भाई साहब कैसे हैं सब लोग? तो बोलते हैं, उसके पापा बोलते हैं, अरे अरे समधन जी, हम तो सेम ही रिजॉर्ट में रुके, तो अच्छे ही है ना, सुबह तो मिले थे, कुछ काम था आपको? तो यश की मम्मी बोलती है, वो बच्चे सब घूमने जा रहे हैं बाहर, रिद्धि यश और बाकी सब इनके कज़न। तो आप अगर बुरा ना माने तो क्या आप श्रेया को भी भेज दोगे इनके साथ? तो जब ये बात श्रेया के पापा सुनते हैं तो वो तो ट्रेडिशनल पुराने ख्यालों की होते, तो वो बोलते हैं, देखिए समधन जी, भेजने में हम कोई दिक्कत तो नहीं है, बट लोगों का पता है ना क्या कहेंगे, अभी तक तो बच्ची की शादी नहीं हुई है। तो यश की मम्मी बोलती है, आपकी बेटी अब हमारी घर की बहू नहीं बेटी है, और उसका ख्याल रखना हमारा। और लोग का क्या है, जब हम लोग राजी इस चीज़ से तो किसी को क्या ही बोलना है। और अब तो श्रेया हमारी घर की बेटी है और हमारे घर के बच्चों के साथ घूमने में क्या ही दिक्कत होगी? ऐसे बोल के उनको मनाने लगते हैं। तो श्रेया के पापा का मन तो नहीं होता श्रेया को जाने देने का, बट आखिरकार उनके समधन जी ने बोला होता है, और इतना अच्छा रिश्ता वो अपने हाथ से तो जाने दे ही नहीं सकते, तो थक हार के उनको भी मानना ही पड़ता है। और वो बोलते हैं, ठीक है, श्रेया को मैं बोल दूँगा, वो तैयार हो जाएगी कुछ देर में। कब तक लौटेंगे बच्चे? तो उसकी मम्मी बोलती है, कल कल शाम को लौट रहे हैं, परसों सुबह तो हम निकल रहे हैं ना यहाँ से, इसीलिए कल शाम तक लौट जाएंगे। तो जैसे ही ये बात सुनते हैं वो बोलते, शाम तक मतलब एक दिन? तो श्रेया की तो यश की मम्मी बोलती है, अरे समधी जी, हमारी लड़कियां भी है, रिद्धि भी जा रही है ना, और श्रेया हमेशा रिद्धि के साथ ही रहेगी, तो आप श्रेया का टेंशन ना लो, यश भी है रिद्धि भी है, कुछ थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगी, आपकी बेटी की जिम्मेदारी पूरी तरीके से हमारी ही है। ऐसे बोल के वो उसको मना लेते। तो उसके पापा तो एकदम डरे होते श्रेया को भेजने के लिए, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, शादी से पहले लड़की घूम रही है होने वाले पति के साथ। ये चीज़ तो भाई उसके पापा को मतलब मंजूर नहीं होता, बट उसकी मम्मी इतनी ज़्यादा फोर्स करती है कि इस बात पे भी उसके पापा को मानना पड़ता है, और वो हाँ बोल देते हैं। इस चीज़ का पता जब यश को चलता है, वो तो एकदम खुशी के मारे झूमने लगता है कि श्रेया के साथ पूरा एक दिन स्पेंड करने के मिलेगा। इससे पहले ये लोग के बाद फ़ोन में ही बातचीत होती रहती है, ये दोनों कभी एक साथ ऐसे टाइम स्पेंड नहीं किए होते। तो ये बात ना, यश इतना खुश हो जाता है कि वो तुरंत से ये श्रेया को कॉल लगा लेता है और बोलते हैं, मैंने परमिशन ले ली है। तो श्रेया बोलती है, किस चीज़ की परमिशन? तो यश बोलते हैं, हम जा रहे हैं पूरे एक दिन के लिए घूमने।
बात पे श्रेया तो चौंक जाती है और घबराने लगती, बोलती है मैं नहीं नहीं नहीं, वो एक दिन के लिए आपके साथ, वो भी अकेले, पापा नहीं मानेंगे, और पापा माने भी तो मैं आपके साथ ऐसे कैसे 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 जा सकती हूँ। ऐसे बोल के श्रेया घबराने लगती है। तो ये सचता है उसकी बातों पे और बोलते हैं अरे पापा अकेली कहाँ जा रही हो तुम मेरे साथ, और मेरे साथ पूरी ज़िंदगी गुजारनी है तो 2 पल के सफ़र के लिए इतना डर रही हो, ज़िंदगी कैसे गुजारोगी मेरे साथ। तो श्रेया इस बात पे थोड़ी सी शाय होने लगती है। तो यश बोलते हैं सुनो, रिद्धि और बाकी सारे कज़न जा रहे हैं, हम सबके साथ जा रहे हैं, तो इस बात से ना तुम घबराओ मत कि तुम अकेली जा रही हो ये वो, और तुम्हारे पापा से भी परमिशन मैंने ले ली है। तो पहली बात, हमारी डेट तो नहीं, कैंपिंग के लिए रेडी होना, एक्साइटेड हो, सबसे मिल लेना, रिद्धि से भी मिल लेना, बाकी सबसे मिल लेना, ऐसे बोल के उसको समझाते। तो श्रेया भी इस चीज़ से एग्री हो जाती है। और थोड़ी देर में सारे कज़न और श्रेया और रिद्धि भी बैग पैक करके ना नीचे चले जाते हैं कार के नीचे। श्रेया के घर वालों को तो उसको छोड़ने का बिल्कुल ही मन नहीं होता, क्योंकि लड़कों वालों ने बोला है तो उसको तो छोड़ना ही पड़ता है। इसीलिए वो उसको हम कार में, सब कोई 2 कार जाती है तो बाकी कज़न एक कार में फिट हो जाते हैं, और कुछ श्रेया और यश, श्रेया यश और रिद्धि और उनका एक और कज़न होता है जो उनके कार में आ जाता है। तो जैसे ही वो उनके कार में आता है वो फ्रंट फ्रंट में ही बैठ जाता है। यश ड्राइविंग कर रहा होता है और वो जो कज़न होता है ना वो फ्रंट सीट में ही बैठ जाता है। तो मजबूरन श्रेया को पीछे की सीट में ही बैठनी पड़ती है। तो जैसे ही वो कज़न उसके बाजू में बैठता है ना, यश को इतना गुस्सा आता है कि वो सोचता है कि ये पीछे नहीं बैठ सकता था, श्रेया पास होती तो मैं कितना अच्छा सफ़र जाता। अब इसको क्या बोलूँ, कैसे उठाऊँ, ऐसे बोल के ना वो मतलब उसको बोलने ही वाला होता है, तभी वहाँ पे रिद्धि आ जाती है। तो वो दूसरी कार में बैठने जाती है तो कार ऑलमोस्ट फुल हो जाता है, उसमें कोई जगह होती ही नहीं है। तो रिद्धि को मजबूरन इस कार में आनी पड़ती है। तो जैसे बैक सीट की तरफ जाती है वो देखती है कि वहाँ पे श्रेया बैठी है, उसका तो बिल्कुल मन ही नहीं होता, वो कार से एकदम से उतर जाती है, और जो फ्रंट सीट में जो उसका कज़न बैठा होता है उसको उतरने के लिए बोलती है। बट वो इतना रूड होता है कि बोलता है तो बैठ जाना यार, तो पीछे बैठेगी तो क्या हो जाएगा, और वैसे भी हम 2 लड़के आगे बैठते हैं तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए, तुम लड़कियां पीछे बैठो ना। और तुम क्या है, भाभी भाभी साहब से मिलो यार, घुलो मिलो बात करो, ननंद भाभी की तो बात ख़त्म नहीं होती, और यहाँ पे तुम हो कि बात करना ही नहीं चाहती अपनी भाभी से, कैसे लड़की हो। और और दूसरी कज़न भी तो आ रही है ना, वो जो दीपाली, वो भी तो आ रही है ना, मैं पीछे बैठूंगे तो 3 लोग कैसे एडजस्ट होंगे, तो मैं आगे बैठ जाता हूँ, तुम तीनों लड़कियाँ पीछे बैठ जाना, ऐसे बोल के उसको फोर्स करने लगता है। तो रिद्धि का तो बिल्कुल मन नहीं होता, तो वो बोलते मुझे जाना ही नहीं है, फिर तुम मुझे नहीं जाना। तो यश बोलता है यार बहन बैठ जाओ ना, क्यों इतना बोल रही हो, बैठो बैठो जल्दी से बैठो। तो रिद्धि का मन नहीं होता। वो दीपाली भी आ जाती है वहाँ पे बैठने, तो उसको देख के वो खुद ही बैठ जाती है वहाँ पे अंदर तरफ। तो और दीपाली आके एकदम घुस जाती है गाड़ी में, और ऐसे मतलब ऐसे हड़बड़ी में बैठती है कि रिद्धि जाके सीधा श्रेया के ऊपर गिर जाती है। और जैसे ही ये गिरती है श्रेया के ऊपर, तो दोनों का थोड़ा सा आई कांटेक्ट होता है, और फिर रिद्धि श्रेया के आंखों में खो ही जाती है। तभी जो दीपाली होती है बोलती है क्या यार बहन सही से बैठो ना, ऐसे क्यों बैठ रही हो तुम। रिद्धि माँ को तो इतना गुस्सा आता है श्री दीपाली के ऊपर कि उसका मुंह तोड़ दे, बट श्रेया सामने होती है तो कुछ भी नहीं बोलती और सीधा सीधा बैठ जाती है। तो श्रेया उसको स्माइल करके बोलती है हाय। और श्रेया थोड़ी सी ऑकवर्ड हो रही होती है क्योंकि वो पहली बार वो रिद्धि माँ से बात कर रही होती है, और उन दोनों के बीच में पहले जो कुछ हो गया होता है उन सब के चलते थोड़ा थोड़ा अनकंफर्टेबल होती है श्रेया। फिर भी वो बात करने की कोशिश करती है, तो रिद्धि माँ भी उसको तो बात करनी ही पड़ती, तो फिर वो भी वो बोलती है, उसको बेमन से बोलती है हाय। तो दीपाली पीछे से आती है, फिर मतलब आगे से हाथ बढ़ाती है और हाय भाभी साहब मैं दीपाली, मैं आपकी कज़न वाली ननद। तो वो श्रेया भी उसको हाय बोलने लगती है। तो जैसे ही वो उसे हाथ मिलाते ना, रिद्धि को इतना गुस्सा आता, बोलती दूसरी गाड़ी में, मतलब दिल ही दिल में बोलती दूसरी गाड़ी में बैठ नहीं सकती थी, और बैठती तो बीच में बैठ जाती ना, मुझे अंदर घुसा के क्यों, मतलब बीच में मुझे यहाँ श्रेया से दूर भागना, और ये लोग है कि मेरे को श्रेया के पास ला रहे। अब भगवान आप ही बचाओ, आप ही इस मुश्किल में फंसाया हुआ ना, आप ही मुझे निकालो इस मुश्किल से। और ना मुझे, मैं जा ही क्यों रही हूँ इस कैंप में यार, मुझे जाना ही नहीं है, कोई मुझे उतार दो, ऐसे बोल के वो इधर उधर देखने लगती है।
तो श्रेया उससे बोलते हाँ गुस्सा उस बात पे। तो रिद्धि बोलते गुस्सा किस बात पे गुस्सा। तो श्रेया बोलती है वो मैंने पुल साइड में डांट 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 जो दिया था आपको। तो रिद्धि बोलते अरे नहीं 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 भाभी साहब, मैं तो उस बात को कब कब का भूल गई हूँ। आप भी भूल जाओ, लेट्स बी फ्रेंड ना, लेट्स फ्रेंड टुगेदर फिर से। ऐसे बोल को हाथ मिलाने लगती है। तो श्रेया बोलती है थैंक यू, वैसे मैं बहुत बदतमीज़ी की थी आपसे, मैं बिल्कुल ऐसी हूँ नहीं, बट पता नहीं मैं उस टाइम में थोड़ी सी नर्वस थी, थोड़ी सी टेंशन थी, तो मुझे गुस्सा आ गया आप पे, मैंने चिल्ला दिया। तो रिद्धि बोलती है अरे भाभी साहब कोई बात नहीं ना, नई शुरुआत करते हैं, नई नई फ्रेंड्स, लेट्स ऐसे फ्रेंड फ्रेंड बन जाते हैं ना। तो श्रेया बोलती है हाँ हाँ अब तो हम अच्छे पक्की वाली सहेलियाँ बनेंगी, एक ही घर में ज़िंदगी भर रहना हम दोनों को आखिरकार। जो ऐसे बोलती है स्माइल करने लगती है श्रेया। तो श्रेया की ऐसी बातें सुन के ना रिद्धि के तो दिल में छुरियाँ ही चल जाती। कहाँ वो सोची थी एक ही घर में उसके साथ रहना, बट नंदन भाभी बन के नहीं, उसको अपने लाइफ पार्टनर बना के। और कहाँ ये दोनों अब नंदन भाभी के रिश्ते में बनने जा रहे होते हैं। तो रिद्धि को ये चीज़ इतनी ख़राब लगती है ना कि मन करता है कि चलती गाड़ी से ही कूद जाओ। और सब है कि गाड़ी आगे बढ़ी जा रही होती, गाड़ी बढ़ी जा रही होती है। तो रिद्धि का कुछ समझ नहीं आता। तो वो यश को बोलता है अरे भाई साहब क्या यार, इतना बोरिंग बोरिंग ट्रिप ले जाना था तो घर पे ही छोड़ देते यार, मैं वहीं पे सो जाती। कोई म्यूजिक श्यूजिक लगाओ ना भैया, हाँ ऐसे तो बहुत ज़्यादा बोर लग रहा है, कोई डीजे वीजे लगाओ, डिंचक डिंचक सॉन्ग लगाते हैं, डांस करते हैं, मस्ती करते जाएंगे। तो यश भी बोलते हैं ठीक है मेरी बहना लगा रही हूँ, ऐसे बोल के वो भी म्यूजिक ऑन कर लेता है। और रिद्धि को अब श्रेया से बात करनी नहीं पड़ती, उसका मूड तो नहीं होता इतना हैपनिंग होने का, बट वो श्रेया को ऐसे टालने के लिए वो म्यूज़िक लाउड करवाती है और ऐसे डांस मस्ती करने लगती है। जैसे ही वो डांस मस्ती करते करते हो बाकी के दोनों कज़न और यश भी उसके साथ शामिल हो जाते हैं और ऐसे गाना गाते गाते जा रहे होते हैं। तो रिद्धि को इतनी मस्ती में ऐसे नाचता कूदता देख के श्रेया को भी रिद्धि बहुत अच्छी लगती है और वो बस रिद्धि को देख के स्माइल कर रही होती है। तो रिद्धि की नज़र तो श्रेया के ऊपर होती है, बट वो उसको इग्नोर करने की कोशिश करती है। बट दीपाली उसको तो क्या ही बोले, उसको तो अलग ही चुल मची होती है। तो वो ना रिद्धि के ऊपर से बोलती है भाभी साहब क्यों चुप चुप है, अपना डांस कीजिए ना। और रिद्धि तुम अकेले क्या एंजॉय कर रही हो यार, भाभी साहब को भी डांस करने के लिए बोलो। तो रिद्धि का तो मुंह करते अब तो इसका मुंह ही तोड़ दूँ मैं आकाश से भाग रही हूँ और ये कहे कि मतलब वही वही भेजना है इसको मुझे, बहन आजा तू बीच में आ जा, तू नचवा ले, मैं वो कहाँ उसे भागने के लिए ये हरकतें अजीबोगरीब हरकतें कर रही हूँ और यहाँ मुझे फिर से वही धकेल रही है। ऐसे बोल के उसके मन में बहुत गुस्सा आता है, बट क्योंकि दीपाली ने बोल दिया होता है वो कुछ कर भी नहीं सकती, इसीलिए वो श्रेया को बोलती है अरे हाँ भाभी साहब तो यहाँ पे घर वाले भी कोई नहीं है, अब डांस तो कर ही सकती है हमारे साथ। ऐसे बोल के उसको बोलने लगती है। तो श्रेया बोलती मुझे इतना डांस नहीं आता बाबा। तो रिद्धि बोलती तो हम कौन सा आपको यहाँ पे डांस इंडिया डांस खोल रखे हैं, जहाँ आपका डांस जज करेंगे, एंजॉय कीजिए ना। तो श्रेया थोड़े नखरे करती है बट वो भी उस सॉन्ग के साथ एंजॉय करने लगती है। ऐसे पूरे रास्ते आधे रास्ते ये लोग ऐसे ही नाचते गाते जाते हैं, मस्ती बहुत मस्ती करते एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं। अब धीरे धीरे रिद्धि और श्रेया भी घुल मिल रहे होते हैं। जो ऑकवर्डनेस दोनों के बीच में होती है वो उतनी नहीं होती, बट रिद्धि का अपने ऊपर फुल कंट्रोल होता है। वो ये चीज़ तय कर ही चुकी होती है कि वो उसके दिल में कुछ भी हो बस तो वो श्रेया के लिए वो कभी फील नहीं होने देगी, वो बस अब उसकी भाविशा है, ये चीज़ वो मन में ठान चुकी होती है। इसीलिए जब वो ऐसे सब डांस कर रहे होते हैं बस वो श्रेया को ऐसे फ्रेंड ही देख रही होती है और डांस कर रही होती है। ऐसे आधे रास्ते नाचते गाते जाते जाते बहुत थक जाते हैं और श्रेया को नींद आ जाती है। श्रेया तो वैसे भी होती है हमारी डेलिकेट बेबी, और ऐसे ही इसको नींद आ जाती है और सब नाचना गाना भी बंद कर लेते हैं। और श्रेया रिद्धि के कंधे पे सर रख के सोने लगती है। तो रिद्धि को जैसे ही महसूस होता है कि श्रेया उसके कंधे में सर रखी है तो उसकी नज़र भी अचानक से रिद्धि के ऊपर जाती है और बस उसको वो देखते रह जाती है। चाँद के रोशनी में श्रेया और भी ज़्यादा मासूम और भी ज़्यादा प्यारी लग रही होती है। इधर रिद्धि अपनी फीलिंग्स को रोकने की कोशिश कर रही होती है, बस इसको फ्रेंड जैसे देखने की कोशिश कर रही होती है, बट उसका उसके ऊपर अब कंट्रोल हो ही नहीं रहा होता है।
वो खुद को रोकती है, मतलब वो बाहर ज़ाहिर नहीं होने देती कि वो श्रेया के लिए क्या फीलिंग्स कर रखती है। बट वो अब ये रिश्ता खुद ही से भी नहीं चाहती है कि ये रिश्ता आगे बढ़े। बट श्रेया इतनी मासूम लग रही होती है, गाड़ी चलती जा रही होती है धीरे धीरे, चाँद की रोशनी इनके ऊपर गिरती रहती है और श्रेया उसमें सोई होती है। चाँद की रोशनी में श्रेया का चेहरा इतना ज़्यादा मासूम लग रहा होता है कि रिद्धि की नज़र उसमें से हटती ही नहीं है और एक पल के लिए बस उसी के चेहरे में वो खो जाती है। तो तभी वहाँ पे दीपाली भी रिद्धि के कांधे पे ऐसे सर रख के सोने लगती है। तो जैसे ही रिद्धि को दीपाली का कंधा महसूस होता है, उसकी नींद अच्छा मतलब उसको अचानक से होश आता है और वो एकदम घबरा जाती है और वो दिल ही दिल में सोचती है, नहीं ये फीलिंग्स गलत है, ये फीलिंग्स मुझे मुझे नहीं नहीं आनी चाहिए। मैं मैं खुद को कैसे रोकूं, मैं क्या करूं, मुझे मुझे सच में समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं भगवान, मुझे नहीं आनी चाहिए, ये सारी चीज़ें गलत है। ऐसे बोल के वो श्रेया का सर खुद से अलग कर लेती है। बट श्रेया खुद फिर से ऐसे नींद में होती है कि उसका सर फिर से रिद्धि के ऊपर आ जाता है। रिद्धि को इतना गिल्ट फील हो रहा होता है अंदर से, उसको समझ ही नहीं आ रहा होता वो किसको अपनी फीलिंग्स बोले, क्या करे। वो उसको अपनी ये जो फीलिंग्स आ रही होती है श्रेया के लिए, उसको बड़ी गलत लग रही होती है, गिल्ट हो रही होती है कि मेरे भाई की शादी जिससे होने वाली है, मैं कैसे कैसे उसके लिए ऐसे फील कर सकती हूँ और अपनी फीलिंग्स को रोक रही होती है। तभी अचानक श्रेया उसको हक करके उसके कंधे पे सोने लगती है, मतलब उसकी एक बाजू। और जैसे ही श्रेया ऐसे करती है ना, तो रिद्धि के दिल की धड़कन ना एकदम तेज होने लगती है। वो रिद्धि की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगती है और उसकी सांसें बढ़ने लगती है और उसका चेहरा फिर से, उसका आंखें फिर से श्रेया के फेस में ऐसे जाने लगते हैं और उसकी मासूमियत को वो देखने से ना रोक ही नहीं पाती है और उसको बस एकटक देखती रहती है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ स्टोरी को कर दीजिए लाइक, शेयर एंड कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अब तक के लिए टाटा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।